क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हिल एम बॉक्स यूट्यूब चैनल के साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब लेके। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अकाउंट ओपन क्यों नहीं होता, और अगर अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपका एटीएम कार्ड जो है वो क्यों नहीं डिलीवर किया जाता, या फिर बहुत ज़्यादा लेट क्यों डिलीवर किया जाता है। तो इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। अकाउंट ना ओपन होने की वजह भी, एटीएम कार्ड लेट डिलीवर होने की वजह भी, ये सारी तफसीलात और सबसे ज़्यादा जो आप मिस्टेक करते हैं उन तमाम बातों का जिक्र करेंगे हम इस वीडियो में। तो अकाउंट ओपन ना होने वाली बात जो है, सबसे पहले उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, उसकी वजह यह है कि आप लोग अपना नेशनल एड्रेस जो है वो नहीं बनाते। ये सबसे मेन आपको रीज़न बता रहा हूँ। आपका नेशनल एड्रेस जो है वो नहीं होता, उसके अलावा उसके बगैर ही आप ट्राई कर रहे होते हैं दो तीन। नेशनल एड्रेस जो है वो नहीं होता, उसके अलावा उसके बगैर ही आप ट्राई कर रहे होते हैं दो तीन बार। जब आप उसके बगैर ही ट्राई कर देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आता है कि ये हमारी मिस्टेक है, हमने तो अपनी नेशनल एड्रेस ही नहीं बनाया। तो उसके बाद आप नेशनल एड्रेस जो है वो बनाते हैं, और फिर आप जब अप्लाई करते हैं तो वो कहता है कि अब आप बैंक विजिट करें। तो उसके बाद फिर जब दो तीन बार एरर आ जाए तो फिर आपको मस्ट जो है वो बैंक ही विजिट करना पड़ेगा। तो ये मैं हर वीडियो में, जब भी मैंने कोई वीडियो बनाई है अकाउंट ओपनिंग की, सबसे पहले मैंने उसमें आपको यही बताया कि आपका नेशनल एड्रेस और आपका अबशर जो है, ये दो चीज़ें लाजिम होनी चाहिए। तो अब अगर आपका नेशनल एड्रेस भी है तो फिर भी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, और वो नेशनल एड्रेस का अगर एरर दे रहा है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा? उसके लिए दोस्तों आप अपने नेशनल एड्रेस को अपडेट करें। नेशनल एड्रेस को अगर आपने लोकेशन चेंज नहीं की है तो आप फिर भी उसको अपडेट करें। उसका थोड़ा रूम अपार्टमेंट नंबर जो है, रूम नंबर, वो थोड़ा चेंज करके तो उसको थोड़ा आप अपडेट कर दें। अपडेट करने की वीडियो भी मैंने बना दी है, दे दूंगा इस वीडियो के, तो आप उसको अपडेट करें। और इसके बाद जो दूसरी मिस्टेक की जाती है एटीएम कार्ड के रिलेटेड, जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है किसी भी बैंक में, जो जब आप डिलीवरी के लिए उसको सिलेक्ट करते हैं, डिलीवरी का ऑप्शन, तो तब आपने क्या करना है दोस्तों? जब आप डिलीवरी के लिए सिलेक्ट करते हैं डिलीवरी का ऑप्शन, तो आपको मैक्सिमम जो डिलीवर किया जाता है एटीएम कार्ड, वो समसा के थ्रू किया जाता है। तो जब कोई भी बैंक एटीएम कार्ड हैंड ओवर करता है समसा के, तो वो आपको एक मैसेज करते हैं। मैसेज में वो आपको ये बोलते हैं कि 24 आवर्स के अंदर अंदर या 48 आवर्स के अंदर हम आपको आपका एड्रेस कंफर्म करने के लिए कॉल करेंगे। तो लेकिन मैक्सिमम वो लोग कॉल नहीं करते, वो जस्ट मैसेज जो है वो सेंड कर देते हैं, लेकिन कॉल नहीं करते। तो आप कॉल का वेट कर रहे होते हैं, आप उस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। तो फिर वो कुछ दिन गुजरते हैं, वो आपका कार्ड वापस जो है वो बैंक को वापस कर देते हैं कि इसका जो है वो एड्रेस ही जो है वो कंफर्म नहीं हुआ, एड्रेस वेरीफाई वो कंफर्म नहीं हुआ, एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ। तो ये रीज़न करके वो कार्ड आपका वापस रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है दोस्तों? ऐसे सिचुएशन में जो आपको समसा की तरफ से मैसेज आता है, तो आपने कभी नोट किया होगा, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ, तो उसके नीचे एक लिंक भी आता है, और लिंक पे भी लिखा होता है कि आप खुद भी इस लिंक पे क्लिक करके तो एड्रेस जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको जैसे ही वो मैसेज आए समसा के जरिए, तो आपने फ़ौरन उनकी कॉल का वेट नहीं करना, आपने फ़ौरन उस लिंक पे क्लिक करके तो आपने अपना एड्रेस, आपने वहाँ जहाँ पे आप उस टाइम होंगे करंट लोकेशन के हिसाब से आपने वहाँ पे पिन करके तो आपने एड्रेस कंफर्म कर देना है। या उस पर मैनुअली भी होता है, तो मैनुअली भी आप उसमें एंटर करके तो अपना एड्रेस जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो जब आप फ़ौरन ही उसी टाइम ही अपना एड्रेस कंफर्म कर देंगे, तो फिर मैक्सिमम विद इन 1 वीक जो है वो आपको कार्ड जो है वो डिलीवर हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो मिस्टेक होती है वो यही होती है, आप लोग उसको कर देते हैं 3-4 दिन के बाद। आप अक्सर मुझे दोस्त जो है वो कमेंट्स करते हैं कि अभी तक हमारा कार्ड नहीं आया। तो फिर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको कॉल आई या फिर आपने लिंक से अपना एड्रेस कंफर्म किया, तो वो कहते हैं नहीं, हमने नहीं किया। तो फिर वो इस वजह से डिले हो जाता है। और हम इसके बाद हम बात करेंगे अल अहली का अकाउंट ओपन करने की। दोस्तों, अल अहली जो है वो अभी बैंक अल अहली यानी कि एनसीबी, वो भी मास्टर कार्ड जो है वो दे रहा है, लेकिन ये उनको दे रहा है जिनका पहले अल अहली में कोई भी अकाउंट नहीं है। तो अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि हमारा तो क्विक पे है, हमारा तो अल अहली का नहीं है। तो दोस्तों, अल अहली जो है वो क्विक पे और अल अहली एक ही चीज़ है। अगर आपका क्विक पे का अकाउंट है तो वो बेसिकली अल अहली का ही अकाउंट है। तो जब आपका वो एक अकाउंट है एक बैंक में, तो वो आपको दूसरा अकाउंट क्यों देंगे? वो सोचेंगे ये कौन सा इतना बिजनेसमैन है जिसको 2-2 अकाउंट चाहिए।
तो इसलिए जिनका क्विक पे का ऑलरेडी अकाउंट है वो अकाउंट मास्टर कार्ड वाला अकाउंट करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, जो ऑनलाइन अभी ये ओपन हो रहे हैं। उसके लिए उनको पहले जो है अपना क्विक पे वाला अकाउंट जो है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल काम है, अक्सर किसी बैंक में बहुत आसानी से हो जाता है, किसी के लिए बहुत जो है वो लंबा प्रोसीजर है। तो ये जो मास्टर कार्ड वाला अकाउंट है ये उनके लिए है जिनका पहले अल अहली में कोई भी अकाउंट नहीं है, वो बहुत आसानी से जो है ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो देख के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इसके अलावा हम बात करते हैं अल बिलाद की, अलिनमा बैंक की और इसके बाद जो अल जजीरा बैंक की। ये तीनों बैंक तो आपको बहुत आसानी से डिलीवरी के जरिए जो है वो आपको एटीएम कार्ड जो है वो डिलीवर कर देंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें आपको एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो फौरी ब्रांच है, फौरी से जो आप पैसे भेजते हैं, ये बेसिकली अल जजीरा का ही एक अपार्टमेंट है। यानी कि अगर आपका अल जजीरा का बैंक है तो अल जजीरा का अगर आपका अकाउंट है तो इसका मतलब ये है कि आपका फौरी का भी अकाउंट है, तो अल जजीरा के अकाउंट के अंदर ही आपको फौरी का मिलेगा। इसके अलावा अल बिलाद और इंजाज, यानी कि अगर आपका अल बिलाद का अकाउंट अंदर ही आपको इंजाज का अकाउंट मिलेगा, यानी कि इंजाज का ऑप्शन मिलेगा और सेम बिल्कुल वही रेट होता है जो ब्रांच से जाके पैसे भेजते हैं। इसी तरीके से जो एएनबी का बैंक है उसके अंदर आपको टेली मनी मिलेगा। तो ये चीज़ें हो गई इसमें आपकी क्लियर। उसके बाद दोस्तों अलराजी जो है, अलराजी का एटीएम कार्ड बिल्कुल अभी डिलीवर नहीं कर रहा, उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करने का बिल्कुल दिया है। आप मुकम्मल प्रोसीजर ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट बैंक में एक बार विजिट करके वहाँ पे अपने इकामा की कॉपी देके और कुछ सिग्नेचर्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं, वो पेपर आपके इकामा के जरिए आपके पेपर जो है वो प्रिंट करेंगे, उनके ऊपर आपने जब सिग्नेचर करने हैं तो उसके बाद वो आपका अकाउंट इशू करते हैं। उसके लिए आपको मुकम्मल ऑनलाइन प्रोसीजर करके तो फिर आपको बैंक जाना होगा, तो फिर आपका वो भी अकाउंट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन जो इशू आ रहे थे तो उनके रिलेटेड मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको इस रिलेटेड, इन पॉइंट्स के रिलेटेड कोई भी आपका इशू नहीं होगा। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम जो है ये आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं